सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम नवम वर्ग की प्रथम पाठ जो है, प्रथमा पाठ ईशा स्तुति। ईशा स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की स्तुति। तो देखिए, हमें ये पाठ पढ़ाने का एक बार फिर मौका मिला अपने छात्रों के बीच। बहुत सी छात्राएं हैं हमको कहती थी कि मैम ये हमारा जो प्रथम लेसन है नवंबर का, वो हम सबों के बीच में नहीं हो पाया है, तो जिसके चलते हमको अपने नोट्स बनाने में तकलीफ हो रही है, परेशानी बढ़ रही है। तो हमने सोचा कि भाई हमारी जब पाठ्य पुस्तक जब हमारी खत्म हो जाएंगी तो फिर हम 1, 2, 3 लेसन स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो भाई ये देखते हैं, कल हम इसके पिछले वीडियो में श्लोक नंबर 1 पढ़ाए थे। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राय मनसास और आनंद ब्राह्मणो विद्वाना न विवेति कुतश्चन। तो इसको हमने कल इसका श्लोक का अर्थ भी करा दिया था। आज हम दूसरे श्लोक का अर्थ करेंगे। ये श्लोकार्थ जो दिया है, श्लोकार्थ, कल हम एक और चीज बता दें कि उपनिषद से जो चीज लिया गया था, उपनिषद से 3 और महाभारत से, भागवत से 2 श्लोक लिया गया था। इस स्तुति पाठ में मात्र 5 ही श्लोक है, जिसकी 3 जो व्याख्या की गई है वो है उपनिषद से और 2 की व्याख्या भागवत से की गई है, भागवत गीता से यानी महाभारत से। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 में दिया है, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मा अमृतगम्य। बहुत अच्छा है। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य और मृत्यो मा अमृतगम्य। ये हमारा जो श्लोक लिया गया है वो है बृहदारण्यक, जो कि उपनिषद से ही लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। तो देखिए, इसमें भक्त अपने भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, भक्त अपने भगवान से कह रहे हैं, इसको हम लिख ही देते हैं, हे ईश्वर, आप मुझे सन्मार्ग की रास्ते पर ले चलिए। सन्मार्ग की रास्ते पर चलना सिखाएं और अंधकार से प्रकाश की ओर करें। और तीसरा दिया है, हमें मृत्यु से अमरता की तरफ ले चले। हमें मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। देखिए कितना सुंदर यहाँ भक्त भगवान के बीच में जो बातें हो रही हैं, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य और मृत्यु मा अमृतगम्य। ये हमारी भक्ति है, जो कि हम अपने ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे सन्मार्ग की रास्ते पे चलना सिखाएं और अंधकार से प्रकाश की ओर करें। हमारे जो ध्यान है, जो कि हम मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, तो यही तो अंधकार है। ये अंधकार से ही हम अपने परिवार के बीच से अपनी माया को नहीं हटा रहे। इसलिए आप हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की शक्ति दीजिए और हमें मृत्यु से अमरता की तरफ ले चले। भक्त इतना सुंदर भगवान से अनुरोध कर रहा है, भाव यही है। देखिए, ये प्रस्तुत जो हमारा जो श्लोक है, तो उपनिषद के बृहदारण्यक
उपनिषद से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है ईसा स्तुति। और इसी पाठ से ये भी श्लोक लिया गया है जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित किया गया है। क्योंकि देखिए ईश्वर भगवान से भक्त यही कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, सभी सन्मार्ग पर चलने के लिए, सबको सन्मार्ग पर चलने, सन्मार्ग यानी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, किसी को कुमार्ग पर नहीं चलने दे। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कुमार्ग पर चलता भी है तो उसके ध्यान सन्मार्ग की तरफ आप लाए। आपसे मैं यही अनुरोध करती हूँ। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण सही और गलत का भेदभाव नहीं कर पाता है, इसलिए उसे अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले चलिए। जब भी प्रकाश की ओर जाएगा वो अच्छी संगति को पाएगा और अच्छा विचार बदलेगा, तभी जाके आपके चरणों में, श्री हरि के चरणों में आ पाएगा। और हमें अमरता प्रदान कीजिए। भक्त कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें अमरता प्राप्त कीजिए, हमारा चित्त अच्छे कर्मों में लगाइए। शुभ कर्म करने पर व्यक्ति अमर होता है और बुरा कर्म करने पर व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को बुरे कर्म से बचाइए ताकि उसकी नाश होने से बच जाए। और इसलिए सदैव महान कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करें। तो देखिए ये हमारा दूसरा श्लोक था। अब हम बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ, उसको भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा श्लोक हमारा क्या है, इस वजह से हम भी कुछ सीखें। तीसरा श्लोक दिया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सर्वव्यापी सर्वभूतानरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतानरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इस मंत्र का जो थोड़ा सा शब्दार्थ है उसको भी आप लोग समझ लीजिए, ज्यादा ही अच्छा होगा। एको यानी एक, देवा यानी देव, और ब्रह्मा ईश्वर, जो देव में तो ब्रह्मा ईश्वर भोलेनाथ जो भी हो, नाना प्रकार के देव हो गए। सर्वभूतेषु यानी सारी प्राणियों में, मूढ़ा यानी छिपा हुआ, रहस्यमय, और सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, सर्वभूतानार आत्मा, सभी प्राणियों के भीतर स्थिर रहने वाली आत्मा, और साक्षी चेता। देखिए कर्माध्यक्ष कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, संचालन होता है, और सर्वभूतादिवास सभी प्राणियों के बीच में रहने वाला जो आत्मा होता है, और साक्षी चेता यानी चेतना रूप में गवाह, केवलो यानी सिर्फ, निर्गुणस्य और निर्गुण के रूप में। तो इसका भी आप लोग श्लोकार्थ देखिएगा। श्लोकार्थ 3, श्लोकार्थ हमारा 3 है, तो श्लोकार्थ 2 था, अब ये 3 हो गया। इसमें दिया है, हे ईश्वर सभी प्राणियों में छिपा, हे ईश्वर आप सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। हे ईश्वर आप सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। एक ही ईश्वर, और एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है। एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है, तथा सर्वत्र एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है। सभी प्राणियों में व्याप्त तथा हृदय में निवास करने वाले हैं। हृदय में निवास करने वाले हैं।
हृदय में निवास करने वाले हैं। और मनुष्य के कर्मों का नियंत्रण, मनुष्य के कर्मों पर नियंत्रण, मनुष्य के कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला सभी वस्तुओं में रहने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला निर्गुण रूप में, चैतन्य के रूप में, निर्गुण रूप में आप चैतन्य साक्षात्कार हैं, चैतन्य साक्षात्कार हैं। देखिए यहाँ एको न देवो जो दिया है, एको देवो सर्वभूतासु गुणा, तो श्लोक का जो तीसरा अर्थ है वो भक्त कहता है भगवान से कि हे ईश्वर, आप सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं और एक ही ईश्वर सभी प्राणियों के बीच, सभी प्राणियों में व्याप्त तथा हृदय में निवास करने वाले हैं और मनुष्य के कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला निर्गुण रूप में आप चैतन्य साक्षात्कार हैं। सही बात है। हमारा प्रस्तुत पाठ जो ईशा स्तुति जो कि उपनिषद से संकलित किया गया है, उसमें यही चीज बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक तथा सभी प्राणियों में स्थिर बनाने वाले हैं। ऋषि मुनियों का मानना है कि ईश्वर निर्गुण होते हैं और सभी प्राणियों को प्रच्छन्न रूप में विद्यमान होते हैं। सभी प्राणियों में प्रच्छन्न रूप से, यानी किसी न किसी प्रकार का छिन्न भी नहीं होता है, तो प्रच्छन्न होता है उस रूप से वो विद्यमान होते हैं और संसार उसी परमात्मा परमेश्वर से भी संचालित होता है। यानी सबकी जो कंट्रोलर है, संचालित करने वाले जो हैं, वो एकमात्र हमारे ईश्वर ही है, जो सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचते हैं। सृष्टि के कण कण में उनकी प्रतिभाशाली प्रसारित होती है। सृष्टि के प्रत्येक कण में वो प्रतिभाशालित होते हैं तथा हर प्राणी, हर वस्तु में उनका निवास होता है और वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर हमारे सभी लोगों से, सभी वस्तुओं में बसने वाले सर्वश्रेष्ठ महान उस ईश्वर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो देखिए विश्व, ये हमारा श्लोक नंबर 3 था, जिसको हमने आपको बीच में पढ़ा दिया। अब इसी वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।